दोस्तों, आज हम एक बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझेंगे कि हम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले अश्लील कामुक और गंदे विचारों से कैसे बचें और इनको कैसे बुरे से अच्छे विचारों में रूपांतरित करें। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम मेनका था। वह बहुत सुंदर थी और उसे नगर वधू घोषित किया गया था। यानी पूरे शहर की पत्नी मेनका इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदैव सोने के रथ खड़े रहते थे। यहां तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह पूरा राज्य खरीद सकती थी। मेनका का शरीर जितना खूबसूरत था, उससे कहीं अधिक खूबसूरत उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि मेनका खुद से वैश्या नहीं बनी, उसे राजा ने अपने शारीरिक सुख के लिए जबरदस्ती वैश्या बनाया था। मेनका की वैश्या बनने के पीछे एक कहानी है जिसे मैं किसी और वीडियो में आपके साथ जरूर साझा करूंगा। मेनका अपने ग्राहकों को प्यार करने का दिखावा करती थी क्योंकि उसे इसकी कीमत दी जाती थी, लेकिन अंदर से वह इस काम से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में होता था और लोग उसे एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन मेनका अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते देखा, जिसके पास एक भिक्षा पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास संपूर्ण जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब उस भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो मेनका उसे देख रही थी। उस भिक्षु ने मेनका की ओर देखते हुए बहुत सम्मान भरे भाव के साथ उसे प्रणाम किया। मेनका एकटक उस बौद्ध भिक्षु को देखती रही और पहली बार मेनका के हृदय में किसी के प्रति प्रेम का भाव जगा। पहली बार किसी ने मेनका को सम्मान भरी नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। उस बौद्ध भिक्षु को देखकर मेनका तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उनके पैर छुए और उनसे कहा, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे मेनका ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहे, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने अपने महल में आज तक किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। उस बौद्ध भिक्षु ने सम्मान पूर्वक मेनका का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद मेनका ने कहा, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूं। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देती हूं कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने वह एक ही स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रम मिल जाता है। उस युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूं। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में अवश्य आश्रय लूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह बुद्ध के पास पहुंचता और मेनका के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। मेनका ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया है। मेनका एक वैश्या है और एक भिक्षु एक वैश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। उससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह भिक्षु बुद्ध के पास आया, उनके पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध, नगर की एक मेनका नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने मेनका के विषय में वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया।
बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक मेनका नाम की महिला ने इसे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, और क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं उसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु मेनका के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षु पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके भीतर तनिक भी भोग की वासना नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह मेनका के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो मेनका अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच एक प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, आप उस युवा भिक्षु पर बहुत भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वो युवा है और मेनका बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। 4 महीने बीत गए और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे मेनका भी आई। उस युवा भिक्षु ने मेनका का परिचय कराते हुए बुद्ध से कहा, बुद्ध, ये मेनका है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है, बल्कि उनकी आत्मा इतनी शुद्ध है जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेनका ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूं और अपना शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूं। उसके बाद मेनका बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी सदस्यों से कहा, यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता है, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी तसल्ली के साथ हमारी कहानी सुनने के लिए। अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी है तो आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे ऐसे ज्ञान से भरी हुई कहानियां लेके आता रहूं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। नमस्कार।